दोस्तों, बिहार सिविल कोर्ट नई भर्ती के बारे में देख लीजिए। बम्पर पदों पर यह भर्ती है। कुल पोस्ट की संख्या की बात करें तो 8801 पदों पर यह भर्ती है। और इसमें जो सिलेक्शन होगा दोस्तों, एग्जाम के आधार पर, प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर सिलेक्शन होगा। और यह जो जॉब है दोस्तों, ऑफिस वाला जॉब है। तो चलिए देख लीजिए कैसे क्या सिलेक्शन होगा। इस फॉर्म भरने के लिए क्या कुछ क्वालिफिकेशन रखा गया है और आप लोगों को ऑफिशियल नियमावली भी दिखाएंगे। तो यहाँ से आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। किसी एग्जाम का सिलेबस क्या है, कितना एग्जाम होता है, क्या कुछ पैटर्न है, सारा कुछ आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो चलिए सबसे पहले आप भर्ती से संबंधित ऑफिशियल नोटिस देख लीजिए, फिर आप लोगों को ऑफिशियल नियमावली दिखाएंगे, फिर और क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखिएगा तो यहाँ पर यह जो संबंधित है, भर्ती से संबंधित ऑफिशियल लेटर है। यहाँ पर आप लेटर नंबर भी देख सकते हैं और फ्रॉम रजिस्ट्रार जनरल का यहाँ पर लेटर है। और ये जो लिखा गया है दोस्तों, डिस्ट्रिक्ट सेशन जज, और इसके बाद पटना कम कन्वेनर और सेंट्रलाइज सेक्शन अपॉइंटमेंट कमेटी। इसमें जो दोस्तों भर्ती होती है, आप लोगों को ये लग रहा होगा कि सभी जिला का अलग अलग भर्ती निकाला जाएगा जिला न्यायालय का, तो ऐसा नहीं है। पूरे बिहार लेवल पर एक ही भर्ती निकाला जाएगा और इसके लिए आपको एक ही फॉर्म भी फिलअप करना पड़ेगा। ये नहीं है कि सभी जिला के लिए आप अलग अलग फॉर्म भरिएगा, एक ही आपको फॉर्म फिलअप करना है। और प्रतियोगिता परीक्षा कम्पिटिटिव एग्जाम होगा और एग्जाम में जो भी आपका मार्क्स आएगा उसी मार्क्स के आधार पर सिलेक्शन होगा। यहाँ पर आप डेट देखिएगा तो 25 जून 2022 यानी आज के डेट का यह लेटर है। और यहाँ पर सब्जेक्ट में देखिएगा तो भर्ती के बारे में कहा गया है। रिगार्डिंग इनिशिएशन ऑफ प्रोसेस, यानी फॉर्म फिलिंग की प्रक्रिया शुरू करने के लिए कहा गया है। यहाँ पर देखिएगा रिगार्डिंग इनिशिएशन ऑफ प्रोसेस फॉर फिलिंग ऑफ द वैकेंट क्लास 3 और ग्रुप सी पोस्ट। ग्रुप सी पोस्ट जो भी खाली है उस भर्ती प्रक्रिया को फॉर्म फिलअप यानी भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के लिए कहा गया है। और यहाँ पर आप देख लीजिए कितना क्या पोस्ट है। तो इसमें अलग अलग पोस्ट है, कुछ पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पर भी है, कुछ पोस्ट 10th पास पर भी है। तो यहाँ से आप देख लीजिए 10th पास पर कितना सीट है, ग्रेजुएशन लेवल पर कितना सीट है और यहाँ पर और क्या कुछ क्वालिफिकेशन चाहिए। तो आगे आप लोगों को नियमावली भी दिखाने वाले हैं, ऑफिशियल नियमावली, फिर आपको सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। और यहाँ पर देखिएगा तो सर विथ रेफरेंस टू द सब्जेक्ट नोटेड अबव आई डायरेक्टेड टू से दैट ऑनरेबल कोर्ट हैव बीन प्लीड डायरेक्ट। और यहाँ पर देखिएगा एक्यूर्ड वैकेंसी, तो क्लर्क का जो सीट है दोस्तों 4434 पोस्ट। आपको लग रहा होगा कि एलडीसी का पोस्ट है, एलडीसी का नहीं है, हायर लेवल का पोस्ट है। 4434 पोस्ट यहाँ पर क्लर्क का है। इसके बाद स्टेनोग्राफर का देखिएगा तो 1562 है। इसके बाद कोर्ट रीडर कम डिपोजिशन राइटर का 1132 सीट है। इसके बाद प्यून ऑर्डरली का 1673 सीट है। तो प्यून का जो पोस्ट है दोस्तों, यह ग्रुप डी का पोस्ट हो गया, 10वीं पास पर है। जो भी स्टूडेंट 10th पास है इस फॉर्म के लिए फिलअप कर सकते हैं। बाकी क्लर्क का क्या कुछ क्वालिफिकेशन है सारा कुछ चलिए देख लीजिए। और एग्जाम के बारे में आप लोगों का डाउट होगा, एग्जाम में किस विषय से कितना क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये भी आप लोगों को बताने वाले हैं। तो चलिए यहाँ से ऑफिशियल नियमावली 2022 देख लीजिए। यहाँ पर आप देखिएगा तो सामान्य प्रशासन विभाग का यह नियमावली यहाँ पर जारी किया गया सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से 19 अप्रैल 2022। और यहाँ पर देखिएगा तो बिहार व्यवहार न्यायालय सिविल कोर्ट का जो हिंदी नाम है व्यवहार न्यायालय, अधिकारी एवं कर्मचारी नियुक्ति प्रोन्नति स्थानांतरण एवं अन्य सेवा शर्तें नियमावली 2022। अब जो भर्ती यहाँ पर होगी 2022 नियमावली के अनुसार। इससे पहले 2016 में भर्ती आई थी, तो आप देख सकते हैं कि ठीक 6 साल बाद 2022 में भर्ती दिया गया है। तो यानी 6 साल का भी इंतजार खत्म हो गया है और नंबर ऑफ पोस्ट बहुत ज़्यादा है। तो ज़्यादा पोस्ट है, ज़्यादा कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा। तो यहाँ पर बेसिक जानकारी के बारे में बताया गया है। केंद्रीय समिति देखिएगा तो नोटिस में लिखा था, तो इसका क्या अर्थ है, तो इसी के बारे में यहाँ पर है। केंद्रीय समिति से अभिप्रेरित है। इस नियमावली के 6.1 में गठित केंद्रीकृत चयन एवं नियुक्ति समिति क्षेत्रीय समिति से अभिप्रेरित है। इसके लिए क्या होता है दोस्तों, तो बिहार में आप देखिएगा सभी जिला में सिविल कोर्ट है, ये सब सभी न्यायालय है। तो इसको यहाँ पर क्या किया जाता है, एक केंद्रीयकृत समिति बैठाया जाता है, सभी न्यायालय को मिला करके एक कमेटी, और उसी कमेटी का काम होता है यहाँ पर भर्ती प्रक्रिया संबंधित निर्णय लेना, सारा कुछ करना। और केंद्रीयकृत समिति यहाँ पर सारा कुछ भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट करके और जिस अकॉर्डिंग आपका मार्क्स आएगा उस अकॉर्डिंग आपको जिला में मिलेगा। तो यहाँ पर सिविल कोर्ट से अभिप्रेरित है उच्च न्यायालय पटना के अधीनस्थ सिविल और फौजदारी न्यायालय। और चलिए यहाँ पर आप नियुक्ति प्रक्रिया के बारे में देख लीजिए। तो नियुक्ति के लिए पात्रता का शर्त देखिएगा तो भारत का नागरिक हो, स्वास्थ्य की दृष्टि से उपयुक्त हो यानी उपयुक्त हो, सही हो, अच्छा चरित्र हो और अनुसूची क में यथा विहित आवश्यक अर्हता एवं अनुभव आयु वर्ग हो। तो नीचे में दिया गया है। और यहाँ पर देखिएगा चयन भर्ती प्रक्रिया,
तो यहाँ पर समिति गठित किया जाएगा। और यहाँ पर देखिएगा तो क्षेत्र वाइज यहाँ पर है, पटना क्षेत्र में पटना, नालंदा, रोहतास, कैमूर, भोजपुर, बक्सर। तो यहाँ पर एक और डाउट होगा क्या यहाँ पर जोन वाइज फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा, तो ऐसा नहीं है, आपको बिहार में सिर्फ एक ही फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा और उसी के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। यहाँ पर कमेटी के बारे में और क्षेत्रवार यहाँ पर सभी के बारे में डिटेल्स दिया हुआ है, इससे फॉर्म पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बाकी और चीज़ें देखिएगा तो यहाँ पर आप देख लीजिए चयन की पद्धति थी। चयन की पद्धति जो है दोस्तों यहाँ पर प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर होगी और केंद्रीकृत समिति जो भी यहाँ पर निर्णय लेगा उस अकॉर्डिंग फॉलो किया जाएगा। तो इस नियमावली में शुल्क की बात करें तो पिछली बार जो है 500 रुपये शुल्क रखा गया था, इस बार भी 500 रुपये से अधिक ही रखा जाएगा, कम तो नहीं रखा जाएगा। बाकी चीज़ें यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर 1:10 के रेशियो में रिजल्ट जो दिया जाएगा, प्रारंभिक जांच आयोजित कर सकते हैं और प्रारंभिक जांच के अकॉर्डिंग यहाँ पर रिजल्ट जो दिया जाएगा। बाकी अन्य चरणों जैसे स्टेनोग्राफर पोस्ट के लिए स्टेनोग्राफी टेस्ट जो होगा उस अकॉर्डिंग 1:10 में रिजल्ट दिया जाएगा, इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। और चीज़ें आप देखिएगा यहाँ पर पोस्ट वाइज, तो आगे यहाँ पर पोस्ट वाइज दिया गया है। आरक्षण का लाभ भी इसमें मिलेगा, प्रमोशन भी है। और चीज़ें आप नीचे में देख लीजिए। अब यहाँ से दोस्तों पोस्ट वाइज दिया गया, यहाँ पर आप देखिएगा अर्हता, उम्र और भर्ती की पद्धति कैसे क्या होगा। तो यहाँ पर सिविल कोड के अंतर्गत जितने भी पोस्ट है सभी पोस्ट का लगभग इसमें 40 तरह का पोस्ट है और सभी 40 तरह के पोस्ट के बारे में बताया गया। तो यहाँ पर देखिएगा ग्रुप बी का यह जॉब है और वेतनमान ग्रेड पे भर्ती की पद्धति किस प्रकार से होगी, उम्र क्या मांगा जाएगा, अर्हता क्या रहेगा और कितने चरण में भर्ती होगी, तो इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो यहाँ पर जो भर्ती आ रही है दोस्तों क्लर्क पोस्ट की, ये जो दिया हुआ है इसके बारे में नीचे में दिया हुआ है, तो चलिए आप नीचे में आप देख लीजिए। यहाँ पर देखिएगा तो उच्च वर्गीय लिपिक एलडीसी का पोस्ट हो गया, इसके बाद कंप्यूटर सहायक, डाटा एंट्री ऑपरेटर का पोस्ट। अब चलिए यहाँ पर देखिएगा लिपिक क्लर्क से संबंधित जो पोस्ट है ये हो गया उच्च वर्गीय लिपिक, न्यायालय सहायक तथा कार्यालय सहायक अथवा लिपिक ग्रेड 3 कोई अन्य पोस्ट। तो यहाँ पर जो भर्ती आ रही है दोस्तों ग्रुप सी की पोस्ट पर भर्ती आ रही है, यानी लिपिक ग्रेड का 3 का पोस्ट रहेगा और इसमें जो भी यहाँ पर क्वालिफिकेशन दिया गया है, जो भी जानकारी है उसी अकॉर्डिंग भर्ती होगा। तो यहाँ पर ये दिया हुआ है 75% सीधी नियुक्ति। तो गवर्नमेंट जॉब में सभी में ऐसा ही रूल होता है कि 75% सीधी भर्ती के माध्यम से की जाती है और बाकी 25% पोस्ट प्रमोशन से भरा जाता है। प्रमोशन से इससे नीचे का जो पोस्ट है, जैसे अगर कोई स्टेनोग्राफर बनता है उसको प्रमोशन दिया जाएगा तो इन सभी पोस्ट पर दिया जाएगा। अगर कोई पियून बनता है, परिचारी बनता है तो यहाँ पर प्रमोशन होकर के आएगा, अगर 5 साल या 10 साल जॉब में हो जाता है तो 25% प्रमोशन से भरा जाएगा, 75% सीधी नियुक्ति। अब जो सीधी नियुक्ति हो गया, अभी जो 4400 पोस्ट पर क्लर्क की जो भर्ती आ रही है ये सीधी नियुक्ति है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है और इसके लिए जो मिनिमम एज का कंडीशन 21 साल, अधिकतम आयु तो बिहार में जनरल कैटेगरी के लिए अधिकतम आयु जो निर्धारित है 37 साल, बीसी कैटेगरी में 40 साल, SC/ST कैटेगरी में 42 साल और जनरल कैटेगरी में फीमेल के लिए भी है 40 साल। तो यहाँ से आपको ये क्लियर हो गया और न्यूनतम एज 21 साल रहेगा। ये कब से काउंट किया जाएगा, तो ज़्यादा चांस है भर्ती 10 से 15 दिनों में आ जाएगी, बहुत लेट नहीं होगा। तो 1 जनवरी 2022 से काउंट किया जाएगा, मिनिमम एज 21 साल। और यहाँ पर क्वालिफिकेशन में क्या रखा गया है, किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में स्नातक की उपाधि यानी ग्रेजुएशन लेवल की कोई भी डिग्री है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। परसेंटेज मार्क्स का कोई कंडीशन नहीं है। साथ में एक और चीज़ जोड़ा गया है, कंप्यूटर का ज्ञान आवश्यक। तो हो सकता है कि इसमें कोई सर्टिफिकेट भी मांगा जा सकता है, CCC या फिर 3 महीने 6 महीने का कोई कोर्स मांगा जा सकता है, नहीं तो नहीं भी मांगा जा सकता है। बस यहाँ पर कंप्यूटर से संबंधित टेस्ट होगा, आपको कंप्यूटर चलाना आता है या नहीं। बाकी कैसे सिलेक्शन होगा, तो केंद्रीकृत समिति इसके लिए गठन किया जाएगा, जिला न्यायाधीश के माध्यम से होगा, जिला संपर्क के आधार पर होगा और यहाँ पर 75% सीधी नियुक्ति यानी लिखित परीक्षा लिया जाएगा और इंटरव्यू भी है। अब लिखित परीक्षा कितने नंबर का होगा, इंटरव्यू कितने नंबर का होगा, इसके बारे में आगे बताया गया है। बाकी यहाँ पर और पोस्ट के बारे में देखिएगा तो ग्रेड यहाँ पर 1 और 2 के बारे में देखिएगा तो सेम ही है जिस तरह से ऊपर का था। और यहाँ पर आंसू लिपिक स्टेनोग्राफर, तो इसमें जो स्टेनोग्राफर का पोस्ट है दोस्तों ये हायर लेवल का पोस्ट है, 12वीं लेवल का पोस्ट नहीं रहने के कारण से इसमें क्वालिफिकेशन जो रखा गया है ग्रेजुएशन रखा गया। यहाँ पर देखिएगा तो किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में स्नातक यानी स्टेनोग्राफर पोस्ट के लिए भी ग्रेजुएशन ही रखा गया और इसमें भी यहाँ पर जो होगा चयन साक्षात्कार के द्वारा। और इसके बाद यहाँ पर देखिएगा एक जो पोस्ट था दोस्तों न्यायालय रीडर सह डिपोजिशन राइटर,
यह जो पोस्ट है समूह ग का पोस्ट है, सीधी नियुक्ति यहाँ पर पूरा 100% सीधी नियुक्ति के माध्यम से ही होगा। मिनिमम एज 21 साल है। और इसमें देखिएगा तो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक, साथ में कंप्यूटर टंकन प्रति 40 मिनट और इंग्लिश जो टाइपिंग होना चाहिए 30। यहाँ पर दोस्तों इस तरह से होगा कि इंग्लिश टाइपिंग 40 होगा और हिंदी टाइपिंग 30 होगा। किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन का डिग्री होना चाहिए, साथ में इसमें टाइपिंग भी मांगा जा रहा है। क्लर्क का जो पोस्ट है उसमें टाइपिंग नहीं मांगा जा रहा है, सीधा यहाँ पर एग्जाम निकालिए और एग्जाम निकालने के बाद आपका भर्ती हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो दिया हुआ था रीडर वाला पोस्ट, इसमें टाइपिंग भी मांगा जा रहा है। इसके बाद देखिएगा तो इसमें भी यहाँ पर लिखित प्रतियोगिता परीक्षा होगा, इसके बाद शॉर्ट हैंड होगा, कंप्यूटर टेस्ट होगा, इसके बाद कंप्यूटर टेस्ट भी लिया जाएगा। बाकी यहाँ पर अब चलिए पियून पोस्ट का देख लीजिए, तो नीचे में यहाँ पर दिया गया है परिचारक देखिएगा, और यहाँ पर भी है परिचारक, आदेशपाल, ये सब पोस्ट के बारे में। तो सीधी नियुक्ति होगा, समूह ग का पोस्ट है और इसमें मिनिमम एज का जो कंडीशन 18 साल है, मैक्सिमम का वही रहेगा जो पहले बताए हैं। जनरल कैटेगरी के लिए 37 साल, BC कैटेगरी के लिए 40 साल, SC ST के लिए 42 साल, जनरल कैटेगरी में फीमेल के लिए 40 साल और BC में फीमेल के लिए भी 40 साल, SC ST में फीमेल के लिए भी 42 साल। इसमें क्वालिफिकेशन जो रहेगा दोस्तों मैट्रिक रहेगा। ये पियून ग्रुप डी का जो पोस्ट के बारे में बताए थे 10th पास पर इसमें भर्ती होगी और इसमें जो होगा एग्जाम के आधार पर सीधी नियुक्ति ली जाएगी एग्जाम के आधार पर। और नीचे में दिया गया एग्जाम पैटर्न के बारे में। तो अब चलिए एग्जाम पैटर्न के बारे में यहाँ से आप देख लीजिए कैसे क्या एग्जाम पैटर्न है इसका, यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा इंटरव्यू कितने नंबर का है। अब यहाँ पर देखिए अनुसूची घ में तो प्रोसेसर, सर्वर एवं अन्य समूह ग के पदों के लिए यह जो हो गया क्लर्क पोस्ट के लिए। इसके बाद रीडर का जो पोस्ट था उसके लिए भी, दोनों के लिए सेम ही है। यहाँ पर समूह ग के जो भी पोस्ट है सभी के लिए लागू हो गया। तो यहाँ पर क्वेश्चन जो पूछा जाएगा पहला लिखित जांच होगा, यानी OMR शीट पर एग्जाम लिया जाएगा कुल 85 अंक का। इसमें आपको कम से कम 34 अंक लाना पड़ेगा। हिंदी से 30 अंक का यानी 30 क्वेश्चन पूछा जाएगा, अंग्रेजी से 30 अंक 30 क्वेश्चन, गणित से 25 अंक, टोटल 85 हो गया। अब इस 85 में जितना अच्छा मार्क्स लगेगा उस अकॉर्डिंग आपका सिलेक्शन होगा। साथ में 15 अंक का इंटरव्यू भी है। क्वेश्चन का लेवल 10वीं लेवल का रहेगा और इंटरव्यू में 15 में से आपको कम से कम 5 अंक लाना ही पड़ेगा। अगर 5 अंक से कम आता है, 4 अंक दिया जाता है तो आपको फेल कर दिया जाएगा। अब इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, सामान्य आयुर्भाव 2.5 अंक यानी आपसे रिलेटेड यहाँ पर पूछा जाएगा। इसके बाद योग्यता, आपका जो भी क्वालिफिकेशन रहेगा उससे संबंधित क्वेश्चन पूछा जाएगा। अनुभव के आधार पर 5 अंक, काम की जानकारी के आधार पर 5 अंक, इस तरह से टोटल 15 अंक हो गया और 5 अंक इसमें से आपको लाना है। तो यानी कुल मिलाकर अगर आपका लिखित परीक्षा अच्छा चला जाता है, इंटरव्यू में 5 नंबर या 7 नंबर 10 नंबर भी आता है और अगर आपका लिखित परीक्षा अच्छा जाएगा 85 अंक है, इसमें अगर आप अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं आसानी से आपका मेरिट बन जाएगा। तो यहाँ पर सिलेबस देखिएगा तो सिलेबस कुछ अलग नहीं है, ठीक ठाक ही है। और यहाँ पर अंग्रेजी का 30 अंक का वेटेज इसलिए है कि इसमें देखिएगा तो हाई कोर्ट से संबंधित यह जॉब है और हाई कोर्ट में जो भी कामकाज होता है कोर्ट में सभी इंग्लिश भाषा में ही होता है, इसलिए यहाँ पर इंग्लिश की प्राथमिकता दिया गया 30 अंक और हिंदी भी साथ में है ही 30 अंक। अगर आपका इंग्लिश कमजोर है हिंदी में आप 30 में से 30 अंक लाइए और गणित में बेहतर अंक लाइए, आपका मेरिट बन जाएगा। इसके बाद यहाँ पर देखिएगा ड्राइवर के लिए तो ड्राइविंग टेस्ट भी इसमें रखा गया है। और यहाँ पर दफ्तरी के लिए देख लीजिए, ये जो हो गया पियून पोस्ट के लिए यानी ग्रुप डी का जो पोस्ट है उसके लिए हो गया। ये लिखित परीक्षा होगा 45 अंक का, जिसमें आपको न्यूनतम अर्हतांक 18 अंक लाना पड़ेगा। हिंदी से 15 अंक, अंग्रेजी से 15 अंक, गणित से 15 अंक। इसके बाद है निपुणता परीक्षा, बैंडिंग, जिल्दसाजी, ये सब जो भी आपका काम है उसी से रिलेटेड यहाँ पर पूछा जाएगा। और इसमें देखिएगा तो आपसे टोटल जो है 45 अंक है और इसी के आधार पर आपका बनेगा मेरिट। साथ में 10 नंबर का इंटरव्यू भी रखा गया है, इंटरव्यू में आपको 4 अंक लाना पड़ेगा। इसके बाद नीचे में देखिएगा परिचारी आदेशपाल, चपरासी पियून का पोस्ट हो गया। ये मेन पियून का पोस्ट है, इससे पहले जो था दोस्तों ये दूसरा पोस्ट था। और पियून वाले पोस्ट में कुल 85 अंक लिखित परीक्षा है और इसके बाद 15 अंक का इंटरव्यू है। हिंदी से 35 अंक पूछा जाएगा, अंग्रेजी से 15। अब यहाँ पर देखिएगा तो पियून चपरासी वाले पोस्ट में हिंदी की बहुत ज़्यादा प्राथमिकता दिया गया है। 85 में से 35 क्वेश्चन हिंदी से रहेगा, अंग्रेजी से 15 अंक और गणित से 35 अंक। अब इसमें आपको कम से कम 30 अंक लाना पड़ेगा। और यहाँ पर देखिएगा तो बहुत अच्छा यहाँ पर पैटर्न भी रखा गया है और क्वेश्चन का लेवल जो रहेगा 10th लेवल का ही पूछा जाएगा। इंटरव्यू 15 अंक का है और इंटरव्यू में 6 अंक आपको लाना पड़ेगा। तो यहाँ से आपको सारा कुछ समझ में आ गया कि कैसे क्या इसमें सिलेक्शन होगा, क्या कुछ क्वालिफिकेशन होगा। तो दोस्तों यहाँ पर भर्ती की बात करें तो भर्ती के बारे में सारा कुछ यहाँ पर क्लियर कर लिया गया, कितने सीट पर भर्ती देना है ये सब। और नियमावली अप्रैल 2022 में ही बन गया था और यहाँ पर देखिएगा जून लास्ट में
तो पोस्ट सारा कुछ यहाँ पर क्लियर कर लिया गया। तो भर्ती की बात करें तो 10 से 15 दिनों में भर्ती दे दी जाएगी। भर्ती में बहुत ज़्यादा लेट नहीं होगा। और यहाँ पर देखिएगा तो बहुत ज़्यादा पदों पर भर्ती आ रही है, 8801 पदों पर। अगर आप अच्छे तरीके से तैयारी कीजिएगा तो आसानी से सिलेक्शन ले लीजिएगा। इंटरव्यू भी है तो नाम मात्र के लिए इंटरव्यू है। इंटरव्यू का आप देखिएगा बहुत ज़्यादा वेटेज नहीं है, 100 में से मात्र आपको 15 अंक इंटरव्यू के लिए है। इंटरव्यू में अगर आप आधा नंबर यानी 6-7 नंबर भी ला लेते हैं, लिखित परीक्षा में अच्छा मार्क्स लाइएगा, आसानी से आपका सिलेक्शन हो जाएगा।